दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी पीएससी के थ्रू जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बीईओ। आप सभी ने सुना होगा बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन बीईओ की वैकेंसी अभी तक नहीं आ पाई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद इसकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि आखिर बीईओ होते कौन हैं और इनकी वैकेंसी जो आती हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, कैसे फॉर्म भरा जाता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, सारी यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो ये जो बीईओ होते हैं उन्हें कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये एक ब्लॉक में एक होते हैं, एजुकेशन के ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो बेसिक में जूनियर में जो टीचर होते हैं उनके जो ऑफिसर होते हैं। हर कर्मचारी का एक ऑफिसर होता है ना, तो ऐसे ही टीचर्स का जो बेसिक और जूनियर के जो टीचर्स होते हैं और उनके जो अधिकारी हैं उन्हें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, और जितने भी आप जो लोग बेसिक में जॉब कर रहे होंगे, यानी कि प्राइमरी में टीचर्स होंगे। ठीक है, बेसिक का मतलब प्राइमरी में टीचर्स होंगे ना, प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में, गवर्नमेंट वालों में, उन्हें सबको पता होगा कि बीईओ जो है उसे किसे कहते हैं। तो यही इन्हें पहले जो है एबीएसए भी कहा जाता था, इन्हें पहले एबीएसए के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके बाद इनके नाम को बदलकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कर दिया गया। तो ये जो वैकेंसी आई थी, अभी तक ये वैकेंसी कब से नहीं आई पता है? 2019 में आया था ये नोटिफिकेशन। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि कैसे कैसे इसमें भर्ती होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एजुकेशन क्या चाहिए जब अगर हम फॉर्म भरें। तो इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया जो होता है ना दोस्तों, उसमें है एक तो आप ग्रेजुएशन करे हो, ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो, चाहे आपने बीबीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो। ठीक है, और कुछ ये ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपने जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कुछ भी कर रखा हो, लेकिन ग्रेजुएट हो तो आप, और उसके साथ साथ एक और चाहिए, उसके साथ साथ चाहिए प्लस बीएड। अगर आप ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा इसमें यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दे रखा है। जिन लोगों ने पिछली बार ये फॉर्म भरा था उन सबको ये पता है कि ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत ये है। इसके साथ साथ एज क्राइटेरिया देखिए, इसी नोटिफिकेशन से आपको बता रही हूँ। एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष के अंतर्गत है। आप अगर 21 से ज़्यादा के और 40 से कम के हैं, 40 के अंदर हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर आप ओबीसी के अंतर्गत हैं, आप एससी एसटी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 5 वर्ष की प्लस 5 ईयर्स की छूट है, यानी कि 45 वर्ष के अगर आप होने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसके अलावा इसके साथ नहीं, इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं बेसिक में, देखिए प्राइमरी के टीचर हैं या उनके स्टाफ के अंतर्गत आते हैं, या माध्यमिक के टीचर हैं उनके स्टाफ के अंतर्गत, यानी कि नॉन टीचिंग में भी आते हैं, तो आपको प्लस 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। अब इसमें यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए अनरिजर्व के लिए ये कहा गया है कि 21 से 40 वर्ष है, लेकिन अनरिजर्व वाला व्यक्ति जो है वो प्राइमरी का टीचर है, तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि वो 40 की जगह 45 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अगर आप प्राइमरी में टीचर हैं, माध्यमिक में टीचर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं, तो किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आपकी एज लिमिट 21 से 45 वर्ष आकी जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसके अंतर्गत नहीं हैं जो इन्होंने मांगे हैं, तो आपको कैटेगरी वाला लाभ मिलेगा, अदरवाइज अनरिजर्व में 21 से 40 वर्ष ही रहेगी। इसमें ये है। अब पेपर का शेड्यूल मैं आपको बताऊं कि आपका जो फीस, तो आपको पता है यूपी पीएससी की ज़्यादा नहीं जाती है। अब पेपर जो होगा वो आपका 2 बेस पे होगा। एक तो पेपर होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है दिया हुआ पूरा ये। ठीक है, पेपर जो होता है आपका एक तो प्री होगा और एक आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर मेंस का। ये देखिए, ठीक है, 2 एग्ज़ाम होंगे बस। प्री जो होता है वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और उसमें केवल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं और किसी सब्जेक्ट के नहीं आते हैं। 300 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% हर हाल में नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, और एससी और एसटी वाले जो होते हैं उनके लिए 35% नंबर लाने हर अनिवार्य होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज जो है वो, ठीक है। अगर आप 40% और 35% के अंतर्गत इतने नंबर ला रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे, अदर फेल माने जाएंगे, तो आपको मेंस देने को नहीं मिलेगा। मेंस उन्हीं को देने को मिलेगा जो इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, और ये अपने 305 जैसे पिछली बार वैकेंसी आई थी 309। फिर जो इनकी वैकेंसी होती हैं, ठीक है, वैकेंसी के समकक्ष ये 15 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाते हैं। प्री में सब बैठते हैं जो फॉर्म भरता है, मेंस में जो होता है वो क्या करते हैं कि 15 गुना लोगों को ये बुलाते हैं, और 15 गुना लोग जो होते हैं, जितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए 10 वैकेंसी हैं, अब 10 का 15 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 150 बच्चों को ये मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है। जो बच्चे हाई मेरिट में होंगे वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, इस तरह से दिमाग में रखिएगा। मेंस में क्या होता है, मेंस में हिंदी भी आती है, मेंस में आपका जीएस आएगा और प्लस हिंदी में निबंध और जो लेटर वेट वगैरह होते हैं वो सब, और इंटरव्यू इस एग्ज़ाम में नहीं होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। इंटरव्यू नहीं होता, केवल 2 ही स्तर होते हैं आपके एग्ज़ाम के, प्री और मेंस। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया, फीस का ये देख लीजिए, इस तरह से रहता है, फीस ज़्यादा नहीं रहती, मेंस के लिए अलग फीस बढ़ जाती है। फिलहाल इसमें जो एज क्राइटेरिया है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा जब ये फॉर्म आएंगे। तो केवल जीएस का जितना भी होता है, करंट अफेयर और जीएस, ये देखिए प्री का सिलेबस है, प्री में देखिए केवल जीएस है और कुछ नहीं है, जनरल साइंस, हिस्ट्री और ये इस तरह से पूरा। और मेंस में क्या होता है, ये पूरा आएगा प्री वाला जितना भी सिलेबस रिटन, और हाँ प्री का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये मैं बता चुकी हूँ, मेंस का रिटन होगा, ये फिर से बता रही हूँ। तो और फिर मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको बता दूं 120 क्वेश्चन आते हैं, और सारे होते हैं अति लघु से लेकर विस्तृत क्वेश्चन तक, सब तरह के क्वेश्चन सब डिवाइडेड रहते हैं इसमें। 200 नंबर के होते हैं, या पूरा लिख रखा है कितने क्वेश्चन आपके जो होंगे, इसमें से 40 मैंडेटरी होंगे आपको करने, और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, कितने वर्ड्स में, 120 वर्ड देखो, 50 शब्दों में, इस तरह से 25 शब्दों में, इस तरह से ये सब क्वेश्चन के ये सब डिवीज़न इसमें दे रखा होता है। वो सब मैं आपको अभी वैकेंसी आएंगी पूरा डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी, और फिर ये हिंदी भी आती है उसमें। तो ये 2 पेपर होते हैं, 2 टाइम में होंगे मेंस के, तो और इंटरव्यू नहीं होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए पूरा मैंने आपको बता दिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चा ये जानना चाहता है कि इस एज क्राइटेरिया में हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। पेपर देना एक दूसरी बात रहती है, कितनी वैकेंसी आएंगी ये भी एक सेकेंडरी बात है, क्योंकि हमें तो एक पद चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। मैंने आपको पूरा इसका देखिए पुराने नोटिफिकेशन के अंतर्गत सब कुछ जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इसकी वैकेंसी आएंगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी और सारी जानकारी आपको दूंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है पूरा डिटेल में। वीडियो और इंतजार कीजिए, डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी, क्योंकि केवल समकक्षता की वजह से रुकी हुई है ये वैकेंसी आएंगी, अध्याचन जा चुका है, तो इसलिए इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। धन्यवाद।